अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयत है और मैं इस्लामिक वीडियोस बनाती हूँ। और मैं आज इस वीडियो में वो 42 निशानियाँ बताऊँगी जिससे घर में गरीबी आती है। ये निशानियाँ वो हैं, अगर हम इनमें से एक भी गलती करते हैं तो हमारे घर में गरीबी और मोहताजी आएगी। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है और हमारे घर पे पैसे नहीं आते हैं, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जा रही है जिसके वजह से हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को इसी बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगी, वो 42 निशानियाँ बताऊंगी जिससे हमारे घर में गरीबी और मोहताजी आती है। और आप भी ये चेक कर लें कि कहीं आपके घर में भी ये काम हो तो नहीं रही है। अगर हो रही है तो अल्लाह से अभी तौबा कर लें। और वो निशानी है नंबर 1, गुनाहों में हमेशा मुब्तला रहना, यानी कि हर वक्त गुनाह करना या नापाक रहना। जो इंसान हर वक्त नापाक रहता है तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। और नंबर 2, झूठ बोलना। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। नंबर 3, झूठी कस्में खाना। पहली बात तो ये है कि कसम खाना शिर्क है, और अगर कसम खानी पड़े तो अल्लाह की खाओ, और वो भी सच्ची वाली। अगर हम किसी की झूठी कस्में खाएंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और हमारे घर में गरीबी आएगी। नंबर 4, बरहना, यानी नंगे होकर पेशाब करना। नंबर 5, रात में झाड़ू लगाना। रात आराम के लिए है और दिन काम करने के लिए, तो झाड़ू हमेशा फजर की नमाज अदा करने के बाद तक लगा लेनी चाहिए। नंबर 6, बग़ैर मुँह हाथ धोए खाना खाना। अक्सर लोग खाना खाने बैठते हैं और हाथ नहीं धोते। ये हमारे जिस्म में बीमारी भी लाता है और ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद। नंबर 7, पैजामा या दामन के आंचल से मुंह पोंछना। नंबर 8, हद से ज़्यादा सोना। हद से ज़्यादा सोना हमारे घर में नहुसियत ले आ सकती है। नंबर 9, फ़कीर से रोटी के टुकड़े खरीदना। नंबर 10, खड़े होकर कंघी करना। नंबर 11, टूटा हुआ कंघी का इस्तेमाल करना। बिना मजबूरी के ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। नंबर 13, बुज़ुर्गों के आगे चलना या उनकी बात को ना मानना। नंबर 14, दरवाज़े पर हमेशा बैठे रहना। नंबर 15, घर में मकड़ी के जाले साफ़ ना करना। हमें अपने घर को साफ़ रखना ज़रूरी है और सफाई दिन में करना चाहिए, रात में किसी का घर मत उजाड़ना। नंबर 16, जुओं को जिंदा छोड़ देना। आजकल तो किसी के सर में जुएं नहीं हैं, और अगर निकलते हैं तो जिंदा मत छोड़ना, उन्हें मार देना। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। ये बात तो आजकल आम हो गई है और हर इंसान में ये नज़र आती है, और ये सबसे बड़ी वजह है हमारे घर में बर्बादी लेके आने की। तो नमाज की पाबंदी करें और वक्त पर नमाज अदा करें। नंबर 18, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपने कपड़े सिल लो। नंबर 19, सुबह के वक्त सूरज निकलते वक्त सोते रहना। हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि रिज़्क़ के फरिश्ते फजर के अजान के वक्त आते हैं, तो अगर हम उस वक्त सोते रहेंगे तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा, और हमारे घर में रिज़्क़ नहीं मिलेगा तो हमारे घर में गरीबी नहीं आएगी, मोहताजी नहीं आएगी, तो क्या आएगा। नंबर 20, खाने के बाद झूठा बर्तन रख देना। नंबर 21, पीने का पानी खुला रखना। हमें कभी भी पीने के पानी को खुला रखना नहीं चाहिए, वरना हम गरीबी के शिकार हो जाएंगे। नंबर 22, आलिमों से लड़ना। जो हमारे उल्मा हैं, जो हमारे हाफिज़ साहब हैं, अगर हम उनके लिए दिल में लड़ाई रखते हैं तो ये चीज़ हमें बर्बाद कर सकती है। आलिमों की हमेशा इज़्ज़त करें, क्योंकि उल्मा हमारे सर की ताज हैं। नंबर 23, मैयत के करीब बैठकर खाना खाना। ऐसा करने पर घर में गरीबी आती है। नंबर 24, मैयत के पीछे हंसना। जब लोग जनाजा लेकर जा रहे होते हैं तो उसके पीछे बातों में मशगूल रहते हैं और दुनियावी बातों में हंसते रहते हैं, जबकि ये गुनाह कबीरा भी है और हमारे घर में नहुसियत लाने की सबसे बड़ी वजह भी है। इसीलिए अगर मैयत लेकर जा रहे हैं तो कलमा तैयबा का जिक्र करें। नंबर 25, चिराग को फूंक मारकर बुझाना। ये भी एक वजह है घर में गरीबी लेके आने की। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं, ना कि मुंह की फूंक से। नंबर 26, बाज़ार में सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना। नंबर 27, औलाद को गालियाँ देना।
या उनको कोसना। अगर आपकी औलाद बिगड़ी हुई है तो उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। नंबर 28, फ़कीर से लड़ना। ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर मांगने आते हैं तो हम 5-10 रुपए के लिए मुंह बना लेते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अगर वो परेशान नहीं होता तो हमारे घर में मांगने क्यों आता? एक तो वो पहले से ही परेशान है और हम उन्हें जलील कर देते हैं। तो ये बात अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो हमसे अल्लाह के नाम पर मांगने आते हैं तो हमें उनकी हाजत को पूरी करनी चाहिए। नंबर 29, पैजामा या सलवार में पहले उल्टा पैर डालना, यानी बायां पैर डालना। पैजामा हमेशा दाहिने पैर से पहननी चाहिए और बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सुन्नत तरीके से पहननी चाहिए। नंबर 30, घर में गंदगी रखना। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि गंदे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 31, सुबह को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिए बगैर दुनियावी काम में लग जाना। इसलिए सुबह जब भी उठें कलमा तैयबा के साथ उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। नंबर 32, मगरिब और इशा के बीच सोना। ये तो बिल्कुल भी ना करें। ये घर में गरीबी लाने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। नंबर 33, नाच गानों में हमेशा मशगूल रहना। आजकल तो ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है, तो आप इस चीज़ से दूर रहें। बल्कि हमें कब मरना है और हमारे कब्र में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे कि बैंक बैलेंस करते हैं ना, वैसे ही कब्र बैलेंस करना चाहिए। उसके लिए भी अच्छे अमाल जमा करनी चाहिए। नंबर 34, अपने रिश्तेदारों से बिना वजह ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है, रिश्तेदार अगर ताल्लुक़ तोड़ भी दे तो हमें जोड़े रखना चाहिए। अगर हम बिना वजह ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं तो ये कितनी बड़ी गुनाह है, आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो इससे हमारे घर में गरीबी आती है। नंबर 35, बिना मतलब के सवाल करना। अक्सर ऐसा होता है, अगर 4-5 लोग बैठे होते हैं तो लोग बिना मतलब के सवाल करते हैं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। नंबर 36, अपनी इबादत पर घमंड करना। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और सामने वाला नहीं करता, तो हम घमंड करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला की नज़र में वो आपसे बेहतर हो। नंबर 37, अमानत में खयानत करना। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना, क्योंकि अंधेरे में शैतान खाना खाता है। नंबर 39, कुरान को बिना वज़ू किए छूना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। नंबर 40, किसी के दरवाजे या रास्ते में पेशाब करना। अगर आप रास्ते में या दरवाजे के आगे या पेड़ के नीचे पेशाब करेंगे तो हो सकता है वहाँ कोई ख़तरनाक साया हो और आप ऐसा कर कर अपने ऊपर मुसीबत मोल लें। नंबर 41, नंगे सिर खाना खाना। खाना हमारे लिए रिस्क है, तो इसे हमेशा इज़्ज़त से, तमीज़ से और सुन्नत तरीके से खाएं। अगर हम खाने की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह हमें और खाना अता करेगा। नंबर 42, औरतों का पर्दा ना करना। औरतें घर की बरकत होती हैं, रहमत होती हैं। अगर वो ही बेपर्दा रहेंगी तो रिस्क कहाँ से आएगा। और अगर आप लोग भी ये 42 गलतियाँ करते हैं तो अभी तौबा कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आप लोगों की वजह से लोग सुधर जाएं और इसका सवाब आपको भी मिले।